हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। तो अभी मैं रसिया में हूं, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। अभी बहुत सारे जूनियर्स मेरे यूनिवर्सिटी में, या बोल सकते हो मेरे कॉलेज में आ रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोली जाती है, मतलब रसिया में। अगर ये बात करूँ मैं इंडिया के, तो मेडिकल कॉलेज बोले जाते हैं, बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोली जाती है। तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत एक उम्मीद लेकर आते हैं। उनसे ज़्यादा उम्मीद उनके पेरेंट्स देकर भेजते हैं कि जाओ वहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में जिनका भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता, इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट, वो अब्रॉड की तरफ देखने लगते हैं, अब्रॉड का रुख करने लगते हैं। बेसिक सी बात करें तो जो यहाँ पे आते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे देखता हूँ बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और फर्स्ट ईयर में ही वापस घर चले जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे आगे तक टिक जाते हैं। लेकिन एक धारणा बनी है ना इंडिया में, जो बच्चे सोच के आते हैं या फिर उनके एजेंट्स या बोल कंसल्टेंसी वाले बोलकर भेजते हैं कि अगर तुम रसिया जा रहे हो तो भाई डिग्री लेकर ही आओगे। तो पहली जो धारणा आपके मन में जो बना हुआ है, मिथ है, जो आपके मन से मिथ हटा दूं कि आइदर यू आर स्टडिंग इन रसिया और यू आर स्टडिंग इन इंडिया इन मेडिकल कॉलेज, आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ें आप सोच के आ रहे हो किसी तरीके से पास हो जाएंगे, बस हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, डिग्री तो मिल ही जाएगा, उसके बाद इंडिया में देखा जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं। अगर किसी तरीके से आप डिग्री ले भी लोगे ना, तो जो इंडिया का एग्जाम होता है एफएमजी एग्जाम, उसमें जाके फंस जाओगे। जो सबसे बड़ी जो चीज़ दिमाग में सेट करके आना ना, कि यहाँ आके पढ़ना। आपके नीट में कितने मार्क्स है? 150 नंबर है, 200 नंबर है, 250 नंबर है, 300 नंबर, जितने भी मार्क्स आए इंडिया में, आपने इंडिया में क्या करा है नहीं करा है, वो सारी चीज़ें भूल कर इधर आना। मैं जब इधर आया था ना, तो मेरे नीट में 494 मार्क्स थे। तो ऐसा नहीं, अगर 450 500 नंबर लेकर आओगे एमबीबीएस अब्रॉड में, तो एक अच्छा खासा मार्क्स माना जाता है यहाँ के पर्सपेक्टिव से। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नहीं, क्योंकि मुझे इंडिया में कॉलेज नहीं मिला, तभी मैं इधर आया। तो मैंने वो चीज़ें अपने दिमाग में नहीं आने दिया कि मुझे पढ़ना है, और एक अच्छे तरीके से पढ़ना। जो हमारा जो मेन गोल है वो एफएमजी होना चाहिए, जो हम इन फ्यूचर देंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे जिसको बोल सकते हैं इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, तो एक अलग ही लूप में फंस जाते हैं। लूप क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो होती है दोस्ती यारी, या फिर कॉलेज में जो जिंदगी चल रही है, वो वाली जिंदगी में, उसी में मतलब विलीन हो जाते हैं, उसी में मतलब कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, ये अच्छी चीज़ है, कॉलेज लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, बट ये इंडिया नहीं है, ये रसिया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम एक ऐसी डिग्री की तरफ आए हुए हैं। हमें डिग्री मिल भी जाए ना, तो हमें श्योर नहीं कि हम इंडिया में प्रैक्टिस करने मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप इंडिया के मेडिकल कॉलेज में हो तो ये श्योर है कि आप डॉक्टर बन जाओगे। यहाँ पे श्योरिटी नहीं, हाँ डॉक्टर बनोगे, बट आपको एफएमजी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ना होगा। जैसे आप दोस्ती यारी के चक्कर में मत रहना। दोस्त बनाओ, अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप घर से दूर हो तो होम सिकनेस वाली फील आएंगे। तो दोस्त बनाओ, अच्छी चीज़ है, बट दोस्ती में घुल के रह जाना वो खराब चीज़ है। बुरे दोस्तों से बचो। बुरे दोस्त मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, मतलब मजे करने के लिए आते हैं रसिया में। सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत पैसे हैं। यहाँ पे आने के बाद उनका अलग ही सिस्टम चलता है, पैसे उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे हैं। तो उनसे थोड़ा दूरी बनाओ अपने आप को। ऐसा नहीं कि मैं उनको खराब बोल रहा हूँ, वो भी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। बट नॉर्मली जो हम लोग पीपल आते हैं यहाँ पे, हमारे वही लोग आते हैं, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, जिनके पास इंडिया में उतने पैसे नहीं थे कि प्राइवेट में पैसे दे पाए, तभी यहाँ पे आए कि 30-40 लाख में 50 लाख में एमबीबीएस कर ले, तभी रसिया आए। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे गंदे आदतों से बचना। एक जो हमारे मिथ जो बना होता है ना इंडिया में कि रशियन गर्ल्स, वोडका एंड ऑल, इन सब चीज़ें बस इंस्टाग्राम वगैरह पे जहाँ पे देखते हो वहीं पे छोड़ देना। यहाँ पे उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना। मैं बात करूँ अल्कोहल वगैरह की, स्मोकिंग वगैरह की, ये सब चीज़ें मत करना यार, सच बता रहा हूँ। अगर ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग करते हैं अपने हिसाब से, अगर उनके पास पैसे है अपने हिसाब से। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके दोस्त पिला रहे हैं कि भाई आके चलो पी लो, भाई 2-4 दिन 5 दिन आपको पिला सकते हैं स्मोकिंग या जो भी चीज़ें हैं। अगर आपके पास उतने बजट नहीं है भाई, कल को अगर आप वो एक लत लग जाएगी ना, तो फिर उन सब चीज़ों में ही आप घुस जाओगे, जो आपसे घर से एक्स्ट्रा पैसे मंगाने लगे। मैंने यहाँ बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अलग अलग चीज़ों के नाम पे बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे मंगाते हैं, उसका मिस यूज करते हैं, गलत जगह यूज करते हैं। ये सब चीज़ें मत करना। दूसरी चीज़ है कि यहाँ के लोकल पीपल से ये मत अपने आप को दादागिरी मत दिखाना कि मैं इंडिया के हूँ, इंडिया में तुम बॉस रहे हो, गुंडा रहे हो, जो भी रहे हो। मतलब फ्रैंक सी बातें बोल रहा हूँ, तुम इंडिया में जो भी रहे हो, बहुत बड़े, तुम अपने तरफ के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, यहाँ पे आके यहाँ के लोगों से जनरली अच्छे से बिहेव करना। क्योंकि यहाँ के लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। आप अगर उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। ज़्यादा लोकल्स के चक्कर में मत रहना कि दोस्ती यारी के चक्कर में इधर चले गए। इनकी लाइफ स्टाइल अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, सच बता रहा हूँ। इनकी लाइफ स्टाइल अलग है, इनका हर एक जीने का तरीका अलग है, और वो अपनी जगह बेस्ट है। बट हम उस चीज़ को, मतलब बहुत सारे देखता हूँ ना कि इनको कॉपी करने लगते हैं, उनकी कल्चर को कॉपी करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। अरे कॉपी करना अच्छी बात है, उनके अच्छी अच्छी चीज़ों को कॉपी करो ना। जो अच्छे ड्रेसिंग सेंस है, ये सब चीज़ों को कॉपी करो। इनका हाइजीनिक है, उस चीज़ को कॉपी करो। इनका लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं, कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, उस चीज़ को कॉपी करो। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग होते हैं, वो इनके जो वो चीज़ें जो हमारे इंडिया में वैलिड नहीं, उस चीज़ों को कॉपी करते हैं। उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना। क्लासेस, भाई क्लासेस 100% जाना, क्लासेस मस्ट जाना। आप क्लास जा रहे हो, आपके रूममेट्स क्लास नहीं जा रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर मत जाना कि वो क्लास नहीं जा रहा तो मैं भी क्लास नहीं जाऊँगा। भाई क्लासेस का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे माना जाता है। अगर आप क्लासेस जा रहे हो तो आपको एग्जाम में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लासेस जाना, चाहे ठंड रहे या स्नो, कुछ भी रहे, क्लास जाना। क्योंकि यहाँ पे आपको -10 डिग्री, -20 डिग्री में भी क्लास जाना होगा।
जाते हैं यार सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के जाते हैं। हमारा इंडिया नहीं है कि 5 डिग्री हो गए 6 डिग्री हो गए टेम्परेचर तो कॉलेज में छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल लाइफ है, यहाँ का नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। तो उस चीज़ से थोड़ा कॉप अप करना। एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं तो घर वालों से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, मतलब उनसे थोड़ा बचने लगते हैं, मतलब पैसे वैसे लेने की चीज़ के अलावा। बहुत सारे देखता हूँ 10-10 दिन तक 15-15 दिन तक पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं और एक अलग ही दिशा में चले जाते हैं। घर वालों से कनेक्ट रहना, घर वालों से कनेक्ट रहने से एक चीज़ होती है ना कि हमें उनकी चीज़ें पता रहती है कि हमारे घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो हमें क्या सिखाकर पेरेंट्स भेजें। क्योंकि हम अगर 4 मिनट भी अपने पेरेंट्स से बात करते हैं ना तो 4 मिनट में हमें वही चीज़ें सिखाते हैं जो हमें एक उम्मीद देकर यहाँ पे भेजे थे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया से आते हैं, लोन लेकर आते हैं, कोई कुछ करके आते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत सारे जूनियर से बात किया, वो बताते हैं भैया मैं ऐसे है वैसे, सही है सब कुछ सही है, बट वही देखता हूँ दूसरा तीसरा दिन तो एक अलग ही दिशा में उनकी नाव चली जाती है। तो भाई वो चीज़ें मत करना। घूमना फिरना, मस्त घूमना फिरना, क्लासेस के अलावा यहाँ पे बहुत सारी छुट्टियाँ भी मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं क्लासेस, मस्त घूमो, इन्जॉय करो, एक्सप्लोर करो, बट उसको प्राइमरी मत बना लेना। बहुत सारे देखता हूँ किसी चीज़ को प्राइमरी बना लेते हैं कि उनके दोस्त भी इन्फ्लुएंस करते हैं, भाई रसिया गए हो तो घूमोगे, ये करोगे वो करोगे, उसी चीज़ में मत विलीन हो जाना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी जो प्राइमरी है, जो तुम्हें जो पेरेंट्स सिखा के भेजे हैं, एक जो तुम्हारा गोल बना हुआ है उसको प्राइमरी रखो, बाकी सारे सेकेंडरी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करो, गलत बात नहीं है, बट प्राइमरी को प्राइमरी रहने दो और सेकेंडरी को सेकेंडरी रहने दो। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत सारे दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी वगैरह काम करते हैं तो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनके देख रेख में उनके साथ काम कर रहे हैं। कोई देख रहा हो भाई किसी के मतलब मेस में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, भाई कंसल्टेंसी का अपना काम होता है, उनको उनके काम पे छोड़ दो, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, उनका काम है बच्चों को लाना, यहाँ पे मेस प्रोवाइड करना, जो भी चीज़ें उनका काम है। तुम्हारा काम है भाई यहाँ पे पढ़ना, अपनी ज़िंदगी जीना। अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे वैसे किसी भी चीज़ की नीड है, खुद से काम कर, खुद से चीज़ें सीखो, बहुत सारे यहाँ पे चांसेस है, तुम कर सकते हो, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। बट देखता हूँ कि उनके पीछे पीछे ही लगे हुए, कंसल्टेंसी वाले के पीछे पीछे ही लगे हुए, भाई उनका वो काम है, उन पे ही छोड़ दो। वो करने से तुम्हारी करियर सेट नहीं होगी। तुम खुद को अभी से 6 साल आगे की ओर देखो कि 6 साल बाद अगर वो काम करने के बाद तो अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि एफएमजी में पास करवा दूंगा तो भाई करो, बट तुम्हें एफएमजी में कोई और पास नहीं कराएगा, तुम खुद करोगे पास। तो जो इंडिया से जो तुम कितने नंबर ला के आए हो कि क्या करके आए हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सच बता रहा हूँ, तुम एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो, एक नई तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन जो इंडिया में जो काम चोरी करके आए हो, जो कुछ भी किए हो, तो उस चीज़ को कंटिन्यू मत रखना। देखता हूँ कि भाई अब कोई 150 नंबर आया तो सीधी सी बोल सकता हूँ कि पढ़ाई करके नहीं आया रसिया। 150 नंबर लाया, 200 नंबर लाया, 250 नंबर लाया, तो आपने पढ़ाई करके नहीं आया यहाँ पे। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू मत रखना कि वही जोन में जा रहे, वही मजे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम खो जाओगे। एक ऐसा अंधेरा जहाँ पे खो जाओगे, जहाँ पे 6 साल के बाद तुम्हारी डिग्री एक वेस्ट हो जाएगी। तुम्हें मेरी बातें तुम्हें थोड़ी सी बुरी लगेगी, बट सच्चाई यही है। रसिया एक बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होते हैं, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। रसिया के सारे यूनिवर्सिटी एक जैसी होती है, पढ़ाई लिखाई होते हैं, अच्छे लेवल पे होते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही खराब होते हैं। कॉलेज में ऐसा ही पढ़ाई होती है जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। बट इन सब चीज़ों के अलावा कहीं और मत खो जाना। मज़े करो, क्लासेस जाओ, मज़े करो, ज़िंदगी जियो, दोस्त बनाओ, बट उन सब चीज़ों को प्राइमरी मत बना लो। जो आपके पेरेंट्स सिखा के भेजें उसी चीज़ों को करो। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप बहुत सारे लोग मेरे बातों से मे भी सहमत नहीं होंगे, बट सच्चाई यही है रसिया की। यहाँ पे आते हो ग्लैमरस ज़िंदगी दिखती है, बट इस ज़िंदगी में कहीं खो मत जाना। तो फर्स्ट ईयर वाले जितने भी आए हो मैं यही सलाह दूंगा, डरना मत, ठीक है। बहुत सारे देखता हूँ कि कंट्रोल टेस्ट से डर रहे हैं, क्लास में छोटे छोटे टेस्ट से डर रहे हैं। भाई अगर तुम ऐसा डर रहे हो तो एग्जाम में तुम्हारा क्या होगा? अपने पे खुद पे विश्वास रखो, क्लास जाओ, कंट्रोल टेस्ट वगैरह अच्छे से दो। अगर थोड़ा बहुत खराब हो रहा है उसको वापस से रिवर्क करके, उसको वापस से पढ़ के, उसको वापस से ठीक करो। किसी और के भरोसे पे मत रहना कि एग्जाम पास करा देगा, ये करा देगा, वो करा देगा। हो सकता है तुम्हें रसिया का एग्जाम पास करवा भी दे, कोई एमबीबीएस जो यहाँ कर रहे हो पास करवा भी दे। एफएमजी का एग्जाम आपको कोई पास करवाने नहीं आएगा। दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ जो तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे। बुरे दोस्त बनाने से बचो, बुरे लोगों से बचो। जो जिनका काम है उनके काम पे छोड़ दो, उस काम में तुम मत घुसो। जो तुम्हारा प्राइमरी काम है वो करो। भाई अगर आए हो, तुम्हें मन कर रहा है किसी चीज़ वीडियो बनाओ, यूट्यूब वीडियो बनाओ, तुम खुद को एक्सप्लोर करो, बट इसको प्राइमरी मत बना लो। अगर मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, मैं चीज़ें बताता हूँ, तो इसको मैं प्राइमरी नहीं बना रखा हूँ। अपने सारे काम करता हूँ, उसके अलावा अगर मुझे टाइम मिलता है तब मैं काम करता हूँ। मुझे फोटोग्राफी का शौक धीरे धीरे बढ़ रही है तो मैं फोटोग्राफी करने जाता हूँ। इसका मतलब नहीं कि पूरे दिन फोटोग्राफी ही कर रहा हूँ। मतलब अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी दो, सेल्फ ग्रोथ पे काम करो। रसिया हो या फिर कहीं भी हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम करो, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो। यही चीज़ें बोलूँगा। गलत चीज़ों से बचो, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, खुद पे ग्रोथ करो। और हमेशा कुछ भी करने जा रहे हो तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचना। अगर मैं कुछ भी करूँगा, अगर अपने माँ बाप के बारे में सोच लूँगा तो मेरी सारी चीज़ें सच्चाई सामने आता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।